फाइनेंस मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वित्त बाजार। जब हमारे गवर्नमेंट सरकार को या बड़े बड़े संस्था जो होते हैं, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो कहाँ से पैसा लेते हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट या वित्त बाजार से क्या होता है? पैसे को लेते हैं। ये दो तरह से पैसा ले सकते हैं। एक होता है मनी मार्केट से ले सकते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार से पैसा ले सकते हैं। जब गवर्नमेंट सरकार को या गवर्नमेंट सरकार या बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि लघु अवधि के लिए यानी कम समय के लिए अगर पैसा लेना हो तो मनी मार्केट से लेते हैं। जैसे कि एक वर्ष के लिए 364 दिन के लिए अगर लेना हो तो हम मनी मार्केट से ले सकते हैं। इसको इसको नियंत्रित कौन करता है, यानी कि इसको वर्किंग कौन करता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है इसको नियंत्रण। कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार होता है जब ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा लेना होता है तो हम यहाँ से कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार से पैसा लेते हैं। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ अवधि के लिए हम यहाँ से लेते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो या दीर्घ अवधि के लिए हो। इसे नियंत्रित रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करते हैं। अब सेबी के बारे में पढ़ते हैं। सेबी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में। और उस समय क्या गैर वैधानिक था। गैर वैधानिक का मतलब होता है कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था। अथॉरिटी मतलब पावर नहीं था। रूल रेगुलेशन को लागू करने के लिए इसके पास क्या होता है? पावर नहीं था। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था? मुंबई था। जब ये बना था सेबी तो उस समय मुख्यालय कहाँ था? इसका मुंबई था। 1992 में एक एक्ट आया था, सेबी एक्ट। और 1992 में सेबी एक्ट आया था तो उसे गैर वैधानिक से बदल कर वैधानिक यानी शक्ति दे दी गई, यानी कि उसके पास अथॉरिटी हो गई, पावर मिल गया रूल रेगुलेशन को लगाने के लिए। अब इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूंजी बाजार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूंजी बाजार को क्या करता है? कंट्रोल करता है। शेयर बाजार को भी कंट्रोल करता है। म्यूचुअल फंड को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद वर्तमान में 2025 में सेबी के कौन है? तुहिंद कांत पांडे। क्या नाम था? तुहिंद कांत पांडे, जो वर्तमान में 2025 के तुहिंद कांत पांडे है, इसके अध्यक्ष थे। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मुद्रा बाजार उपकरण बोलते हैं। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी पूंजी बाजार उपकरण कहा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो कॉल मनी होता है मनी मार्केट का। कॉल मनी होता है, क्या बोलते हैं? कॉल मनी। टी बिल यानी ट्रेजरी मनी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर कहा जाता है, वाणिज्यिक पत्र कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ जो जमा पत्र होता है। उसके बाद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? शेयर होता है, डेबिचर होता है, ऋण पत्र होता है। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड होते हैं। ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टी बिल क्या होता है? जिसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1917 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लाया गया था, 1917 में। और ये जारी कौन करता है? तो जारी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके कहने पर? तो केंद्र सरकार के कहने पर ये क्या करता है? जारी होता है। आरबीआई ऑन द बिहेव ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट। जब टी बिल ट्रेजरी बिल 1917 में लागू हुआ था तो उस समय मिनिमम अमाउंट कितना था? तो मिनिमम अमाउंट 25,000 था 1917 में। अब टी बिल 3 प्रकार का होता है। एक होता है जब 91 दिन के लिए ट्रेजरी बिल होता है तो 182 दिन के ट्रेजरी बिल होता है, और 364 दिनों के लिए ट्रेजरी बिल होता है। याद रखना है कि जो टी बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? लागू मतलब लाता है
किसके माध्यम से, तो आरबीआई के माध्यम से लाता है। तो याद रखना है कि ये ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, तो केंद्र सरकार लाता है, राज्य सरकार ये नहीं लाता है। उसके बाद बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट होता है कि जब हम जो कंपनी होते हैं, कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, शेयर मार्केट में क्या करते हैं, शेयर मार्केट में कंपनियों द्वारा ये जारी किया जाता है। मतलब शेयर जो होता है कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। तो उसमें कंपनियों द्वारा जब जारी किया जाता है तो उसमें हम लोग जैसे आम आदमी जो होते हैं उस कंपनी में क्या होता है, पैसा लगाते हैं। तो जब पैसा लगाते हैं तो जो कंपनी होता है वो हम लोग को क्या दे देता है, तो ऑनरशिप देता है। क्या देता है, ऑनरशिप, हिस्सेदारी देता है। और जब कंपनी को लाभ होता है तो जो हम लोग होते हैं यानी कि शेयर होल्डर होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाभांश यानी कि डिविडेंड देता है। और ये जो शेयर मार्केट होता है ये उच्च जोखिम वाली हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उच्च जोखिम उपकरण होता है। उसके बाद डिबेंचर होता है, ऋण पत्र होता है। तो ये शेयर मार्केट की तरह है, लेकिन बट इसमें है इसमें भी कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये क्या कहता है, डिबेंचर जारी करता है। लेकिन इसमें एक अंतर है कि ये क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट ये हाईली जोखिम होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, डिबेंचर ऋण पत्र में, कि इसमें जो कंपनी होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मतलब पैसा लेते हैं कंपनी, वो क्या होता है, ऋण के रूप में रहते हैं हम लोगों से। जो हम लोग आम आदमी से क्या ऋण के रूप में, लोन के रूप में क्या होते हैं, ये लेते हैं। अब कंपनी जो होता है, कंपनी डिबेंचर होल्डर यानी कि जो ये डिबेंचर लेते हैं तो जो उसी को क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। ऋण धारक पत्र को क्या मिलता है, तो ब्याज मिलता है। किसके द्वारा, कंपनी द्वारा क्या ब्याज दिया जाता है। जो डिबेंचर ऋण पत्र को धारण करने वाले होते हैं जिसे डिबेंचर होल्डर कहते हैं, उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। इस कंपनी को डेप्टर या उधार लेने वाली या देनदार बोला जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि कंपनी जब ये डिबेंचर ऋण पत्र जारी करता है तो वो जो आम लोग जो होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, वो ब्याज लेते हैं। तो जो कंपनी होता है वो उधार लेता है, ठीक है, और उसके बाद क्या ब्याज के साथ वो पैसा को देता है। तो इसीलिए देता है, इसीलिए ब्याज के साथ पैसा को देता है, तो उसको देनदार कहा जाता है। और एक ऋण पत्र धारक होता है, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर कहा जाता है। क्रेडिटर कहा जाता है, ऋण धारक जो होता है क्रेडिटर, जो पैसा देता है। जैसे हम लोग जैसे पैसा देते हैं कंपनी को तो उसको क्रेडिटर कहा जाता है। और उसको अब कंपनी के द्वारा हम लोग पैसा क्या ब्याज के रूप में लेते हैं, तो इसीलिए इसको लेनदार कहा जाता है, लेंडर कहा जाता है, लेंडर या उधार देने वाला भी कहा जाता है। डिबेंचर एक ऋण उपकरण होता है जो एक कंपनी जनता से ऋण के रूप में पूंजी जुटाने के लिए करती है। उसके बाद बात करते हैं जो आईपीओ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो ये कंपनी द्वारा पहली बार जब बाज़ार में शेयर जारी करा जाता है तो ये आईपीओ लाया जाता है। और एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है इसके। जब आईपीओ ला दिया, पहली बार बाज़ार में शेयर जारी कर दिया, उसके बाद दूसरा बार जब जारी करता है तो इसको एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब जो पैसा होता है हम लोग जैसे कि हम आम व्यक्ति होता है जो शेयर होल्डर होते हैं, वो पैसा कहाँ लगाते हैं, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। तो दो तरह का स्टॉक एक्सचेंज होता है, एगो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसे बीएसई कहा जाता है, एगो हम लोग को भारत में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहा जाता है। इसके बाद लेक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे।